इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है। आह, फ्लोरेंटिया, तुमने कपड़े बदल लिए हैं। इधर आओ। ओह, अली ने अभी समझाया कि समस्या क्या थी। टिया, मुझे गेंद में भाग लिए हुए काफी समय हो गया होगा, इसलिए यह मेरी पैर की मांसपेशियों के लिए बहुत अधिक था। कोई बड़ी बात नहीं, प्रिय, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। मेरे पिताजी, वह डर रहे थे कि मैं डर जाऊंगा। उन्हें अपने बच्चे की चिंता थी, इसलिए उन्होंने मुझे आश्वस्त करने की कोशिश की। तुम्हें घबराहट हुई होगी, मुझे माफ करना, मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, पिताजी, 3 सप्ताह के बाद आपका दाहिना पैर, 2 महीने बाद आपकी बाहें भी लकवाग्रस्त हो जाएंगी। यह धीरे धीरे आपके फेफड़ों को कठोर कर देगा। 3 महीने से भी कम समय में आपके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन में कभी भी ऐसे नहीं जाने दूंगी, निश्चित रूप से। मैंने सुना कि उसने स्थापना भोज में आभा बनाई थी। यह अद्भुत है। वह अभी 14 साल का भी नहीं है। मैंने सुना कि युवराज ने हाल ही में तलवारबाजी की बुनियादी बातें पूरी की थीं। साम्राज्य के प्रसिद्ध तलवारबाजों में से क्या किसी ने इतनी जल्दी आभा बनाई है? शायद हम एक ऐसे प्रतिभाशाली गुरु की सेवा कर रहे हैं जो शायद 1 सदी में एक बार पैदा होता है। मेरी महारानी, महारानी, अभी दूसरा राजकुमार प्रशिक्षण ले रहे हैं। महारानी, कृपया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतने समय तक धोखा देने की? एक नीच शरीर से यह कचरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे घृणा करने की? मर जाओ, नीच प्राणी। एक बार मारना काफी होगा। क्या मैं तुम्हारी कलाई काट दूं? हाँ, मुझे तुम्हें तुम्हारी माँ महारानी के साथ छुटकारा पा लेना चाहिए था। आपने जो कहा वह असभ्य है। महाराज, सम्राट, मुझे देखने दो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चिकित्सक को बुलाओ। महारानी इतनी जोर से कैसे मार सकती थीं? महारानी, क्या आपने अभी दूसरे राजकुमारों को नीच चीजें कहा? उनके शरीर में बहने वाला आधा खून मेरा है। क्या आप कह रही हैं कि शाही परिवार का खून नीच है? हाँ, मेरा मतलब यह नहीं था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उनके खून का दूसरा आधा हिस्सा अज्ञात मूल की एक नीच चीज है। शाही महल की एक छोटी नौकरानी अपनी जगह जाने बिना एक उच्च पदस्थ व्यक्ति के बिस्तर पर कैसे चढ़ सकती है? वैसे महाराज, मैंने स्थापना भोज में जो हुआ उसके बारे में सुना। आप ऐना की ओर बहुत दूर चले गए। हाँ, बहुत दूर। वह एक नीच नौकरानी की बच्ची है। लोम्बार्डी की लड़की की माँ एक आम नागरिक भी नहीं, बल्कि एक खानाबदोश है। हालांकि उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐना का अपमान करने और उस पर तलवार तानने की, जो इस देश की स्थापना की घोषणा के समारोह में आपकी महारानी द्वारा मान्यता प्राप्त पहला उत्तराधिकारी है। भले ही कुलीनों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई हो, स्थिति इस साम्राज्य की नींव है। आप केवल उन नीच चीजों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? चाहे वह नाजायज बच्चा हो या न हो, वह लोम्बार्डी का उपनाम रखती है। इस साम्राज्य के राजकुमार के रूप में ऐना को पता होना चाहिए था कि लोम्बार्डी को अपने पक्ष में कैसे किया जाए। उसने इस तरह की परेशानी पैदा करके क्या अच्छा काम किया? आप लोम्बार्डी के प्रति हमेशा विनम्र क्यों रहते हैं? उनके पास कितना भी पैसा और शक्ति क्यों ना हो, लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त साम्राज्य का शासक डुरेली है और आपका रक्तवंश। ठीक है, अच्छा कहा। हाँ, साम्राज्य का शासक डुरेली है, लेकिन यह मत भूलो कि यह लोम्बार्डी ही था जिसने डुरेली को सिंहासन पर चढ़ाया था, ऐना नहीं। महारानी, क्या आप जानती हैं कि लुलक लोम्बार्ड कभी बर्दाश्त नहीं करेगा अपने ही खून के वंश को छूना? अगर कल लोम्बार्डी की लड़की के सिर पर खून की एक बूंद भी गिरी होती तो क्या होता? क्या लुलक का गुस्सा इस तथ्य से शांत हो जाता कि ऐना को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाता? दूसरा राजकुमार तुरंत आए और ऐना को रोक दिया, इसलिए चीजें सुलझ गईं। बस इतना ही। सभी एस्ट के कुकर्मों को पूरी तरह से भूल गए। दूसरा राजकुमारों की प्रतिभा के बारे में बात करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसने दूसरे राजकुमारों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं की, बल्कि वह एक चुगलखोर बन गया जो अपनी माँ की पोशाक से चिपका रहा था। कितना बुरा लड़का, महारानी। मुझे आपकी प्रशंसा करनी होगी। बहुत अच्छा। दूसरा राजकुमार, नहीं, यह इतना ज्यादा नहीं है। ऐसा एक साधारण लड़का मेरा प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? हाँ, जिससे मुझे वास्तव में लड़ना है
यह महिला है। लोम्बार्डी परिवार से अभी एक पत्र आया है। मैंने सुना कि गहान बीमार था। हमें क्या करना चाहिए? दूसरा राजकुमार, क्या आप मेरी ओर से लोम्बार्डी जा सकते हैं? इस बच्चे को देखो, उसने अभी अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन जब मैंने लोम्बार्डी की लड़की के बारे में बात की, तो क्या उसकी आंखें पूरी तरह से बदल गईं? यह फायदा उठाने लायक लग रहा है। इसके अलावा जाने से पहले मैं एक पत्र लिखूंगा। आपको इसे लोम्बार्डी के कुलपति तक पहुंचाना होगा। मैं गहान की बेटी को आपकी बचपन के दोस्त के रूप में चुनूंगा। कौन आ रहा है? दूसरा राजकुमार, शाही महल ने थोड़ी देर पहले एक पत्र भेजा था। जॉन ने कहा, यह देखते हुए कि उन्होंने केवल उसे और मुझे सूचित किया। आपकी दासी, राजकुमारों के आने का उद्देश्य कुलपति और आप होंगे। जल्दी करो मेरी लेडी। पत्र भेजे जाने के तुरंत बाद राजकुमार रवाना हो गए, इसलिए वह जल्द ही आ जाएगा। नहीं, पेरिज ने ऐसा क्यों किया? वह क्या सोच रहा है? शाही महल सम्राट का क्षेत्र था। शाही महल में पेरिज, जिसने राष्ट्रीय स्थापना महोत्सव में अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी, अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेगा। दूसरे शब्दों में, महारानी की सेनाओं के लिए उस पर हमला करना असामान्य नहीं होगा। जैसे ही वह शाही महल छोड़ देगा, उसे यह पता होना चाहिए था। तो सम्राट ने उसे मजबूर क्यों किया? वैसे मेरी लेडी, क्या आप राजकुमार को जानती थीं? आप उनके नाम से इतनी परिचित क्यों हैं? हाय हाँ, खैर, तुम नहीं जानती। हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं। ओह माय, तो हर बार फूल भेजने वाला। ओह माय गॉड, तो दूसरा राजकुमार और आप। दुर्भाग्य से उसके आने का उद्देश्य मुझसे नहीं, बल्कि मेरे दादाजी से मिलना है। चलो तैयार हो जाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। मेहमानों को इंतजार करवाना असभ्य है। राजकुमार का स्वागत है। हम आपका इंतजार कर रहे थे। मेरा स्वागत करने के लिए, आने के लिए धन्यवाद, लेडी लोम्बार्डी। फिर भी उसने दूसरों के सामने मुझे न जानने का नाटक किया, जैसा कि उसे बताया गया था। शैनेटवॉस और लॉरेल्स के नौकर यहाँ हैं। उन्हें उत्सुक होना चाहिए कि अचानक इस जगह पर एक ताकत नहीं, बल्कि राजकुमार क्यों आए। हालांकि बाहरी लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से इसे इंगित करना अच्छा नहीं है। दुर्भाग्य से मेरे दादाजी का अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं आपको पहले अपने पिता के कमरे में ले जाऊंगी। इस तरफ कृपया। खैर, तो आप यहाँ क्यों आए? आह, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ टिया। मजाक मत करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुख्य उद्देश्य तुम्हारे पिता से मिलना है, लेकिन यह सच है कि मैं तुमसे भी मिलना चाहती थी। सम्राट ने मुझे यह लोम्बार्डी के कुलपति तक पहुंचाने का आदेश दिया। पत्र पर मोम की मुहर पर पिघला हुआ सोना। क्या यह सम्राट का हस्तलिखित पत्र नहीं है? क्या हो रहा है, पेरेज? चूंकि यह सम्राट का पत्र है, इसलिए इसे प्राप्तकर्ता तक यथाशीघ्र पहुंचाया जाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, यह सामान्य ज्ञान है। वह तुम्हें मेरा बचपन का दोस्त बनाना चाहता था। मैंने सुना, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें और अधिक बार देख पाऊंगी। तुम्हें अपने महल में आमंत्रित करना भी बहुत आसान होगा। ऐसा घटिया सम्राट, मेरे दादाजी, तुमने रहस्यमय तरीके से मना कर दिया, लेकिन वह अभी भी इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लोम्बार्डी ने युवराज एना से दोस्ती की, अब दूसरे राजकुमार पेरेज का बचपन का दोस्त बनाना चाहता था। ये बाश के पिता वियाज और मेरे पिता को आगामी सिंहासन की लड़ाई में एक दूसरे से लड़ने के लिए लाने से अलग नहीं होगा। लोम्बार्डी परिवार आधिकारिक तौर पर विभाजित हो जाएगा। यह निश्चित रूप से उन अनगिनत लोगों के लिए एक अच्छा शिकार बन जाएगा जो लगातार इस शक्तिशाली परिवार पर निशाना साध रहे थे। इसका मेरे पिता के व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पेरेज, तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे बचपन का दोस्त बनने को लेकर असहज महसूस कर रहे हो। अगर यह तुम्हें परेशान कर रहा है, तो जो भी हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट के पत्र को इस तरह फाड़ने की? अगर वापस जाने के बाद तुम्हें डांट पड़ी, तो क्या होगा? जैसा कि टिया ने कहा, पिताजी, आप यहाँ, राजकुमार आ चुके हैं, इसलिए मुझे निश्चित रूप से उनका स्वागत करना चाहिए। इसके अलावा मैंने कमरे के बाहर सुना, आपकी महामहिम टिया के बारे में सोचने के लिए धन्यवाद, लेकिन आपका अभी का आचरण उचित नहीं है। हिज मैजेस्टी का हस्तलिखित पत्र उनकी इच्छा है। अगर यह पता चल जाए कि ऐसे पत्र के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, तो यह कभी भी अच्छा नहीं होगा। पिताजी, मैं इसे उठा लूंगा
और मैं खुद उसका ध्यान रखूंगा। नहीं, पिताजी, मैं इसे दादाजी के पास ले जाऊंगी। टिया, यह मेरी बेटी से संबंधित है, इसलिए एक पिता के रूप में मेरा आगे आना स्वाभाविक है। मैं एक वयस्क हूँ। आमतौर पर मैं ऐसे मामलों में आपकी मंशा के बारे में पूछता, लेकिन इस मामले में मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इच्छा का पालन करें। प्रिय, क्या यह ठीक है? हाँ, पिताजी, मैं आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ करूंगी। हाँ, धन्यवाद। खैर, मैं जा रहा हूँ। आपका महामहिम। मुझे उम्मीद है कि आपका प्रवास आरामदायक होगा। आह, कुछ नहीं, सावधान रहना, पिताजी। हाँ, कमरे के खुलने और बंद होने के बीच के संक्षिप्त क्षण में मेरे पिता की पीठ अच्छी, बड़ी और दुनिया में किसी और से भी चौड़ी लग रही थी, यहाँ तक कि मेरे दादाजी से भी। मेरे पिता शायद प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे। अगर नहीं, तो पत्र के टुकड़ों को इकट्ठा करने और उन्हें अपने साथ ले जाने का कोई कारण नहीं होगा। फिर वह अपने छोटे से जीवन का उपयोग करके मेरे दादाजी को समझाने की कोशिश करेंगे। राजकुमार के लिए नहीं, साम्राज्य के लिए नहीं, लोम्बार्डी के लिए नहीं, केवल मेरी रक्षा के लिए, जो अकेली रह जाएगी। टिया, रो मत। मैं नहीं रो रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिता से वादा किया था कि इस जीवन में मैं निश्चित रूप से उनके द्वारा चुनी गई पोशाक पहनूंगी, पदार्पण समारोह में भाग लूंगी। इसलिए मैं नहीं रोऊंगी। मैं निश्चित रूप से उनकी बीमारी ठीक करूंगी।